नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कागज का ये लिबास चिरागों का शहर है, कागज का ये लिबास चिरागों का शहर है, जरा संभल संभल कर चलो तुम नशे में हो। बशीर बद्र की गजल गुनगुनाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान फौज को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री सहित पूरे देश में सेना का जोश, जज्बा और जुनून सब हाई है। राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर तो आज गुजरात के भुज एयरपोर्ट पर जाबाज जवानों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में हमने दुश्मनों को निपटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 23 मिनट में दुश्मन के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दुनिया को अपनी ताकत की झांकी दिखा दी। उन्होंने कहा कि यह तो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं, शौर्य का प्रतीक है, संकल्प का प्रतीक है। और यह सिंदूर खतरे की वो लाल लकीर है जो भारत ने आतंकवाद के माथे पर खींच डाली। यह ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अब तक जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या वाकई में फुल एंड फाइनल करना अभी बाकी और उसके लिए प्लान भी पहले से तैयार है। आज है चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। क्या वाकई में पिक्चर अभी बाकी है और उस पिक्चर अभी बाकी के अंदर अभी कई ऐसे चैप्टर हैं जो खुलने बाकी हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास बारट, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, संदीप कलवानिया, प्रवक्ता कांग्रेस से, इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल देवानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत विकास आपके साथ, क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम ट्रेलर ही दिखा रहे थे और क्या पिक्चर बाकी, और जो पिक्चर बाकी है उसका मतलब क्या है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि पिक्चर अभी इसलिए बाकी है क्योंकि पिक्चर तो उनको देख ही लेनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये प्रार्थना करी कि एक बार जो है वो हमें अवसर दिया जाए, और क्योंकि जो कृत्य उन्होंने किया था उस कृत्य का बिल्कुल जितना वो जवाब डिजर्व करते थे उतना जवाब उनको माकूल जवाब दे दिया गया था। उन्होंने पीओके की सीमा छोड़ के और अपने जो उनके पुराने कैंप्स हैं, जो उनके मुख्य अड्डे हैं जो पाकिस्तान की सीमा में आते हैं, उन्होंने सोचा कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, लेकिन भारतीय सेना ने वहां तक भी पहुंचकर उनके सारे अड्डों को नस्ते-नाबूद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने रिटेलिएशन की कार्रवाई करने का प्रयास किया, छोटे छोटे ड्रोन भेजे, उसके ऊपर अपने ब्रह्मोस तक का प्रयोग किया, उनके एयरफील्ड्स तबाह कर दिए, विमान खड़े करने के उनके एयरपोर्ट की जगह तबाह कर दी, उनके रडार तबाह कर दिए, उनके मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को तबाह किया, और वहां के राष्ट्रपति के 10 किलोमीटर आवास से 10 किलोमीटर दूर तक अपनी मिसाइल ने जो है वो धमाका किया। उनको ये एहसास करा दिया कि आपके पाकिस्तान की कोई भी जगह हमसे अछूती नहीं है, कहीं पर जहां हम चाहेंगे वहां हम पहुंच जाएंगे। और अंदर खाने तो चर्चा आपको भी पता है, वहां परमाणु रिएक्टर के लीकेज की भी आ रही है। इन सब चीजों की वजह से जब वो गिरियाए, जब उन्होंने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी डीजीएमओ से कि एक बार आप हमें अवसर दें, तो भारतीय सेना ने उनको अवसर दिया है कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। क्योंकि भारत ने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, हमने चल के किसी भी पड़ोसी देश को कभी परेशान नहीं किया। ये इसी की वानगी है कि एक अवसर उनको दिया है और उनको साफ कहा गया है कि ये किसी प्रकार का सीज फायर नहीं है। और जो ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन विकास, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या शेर कभी घास खा सकता है? मोर कभी मांस खा सकता है? क्या हिमालय को आप किसी चीज में दुबका सकते हो? बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान है, उसमें से आतंकवाद को दूर नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अजहर मसूद के 20 परिवार के 14 लोगों को मारा गया, वो 14 करोड़ दे रहा है कंपनसेशन के तौर पर। जैसे मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के जिन आतंकी ठिकानों को अंतर्राष्ट्रीय है सर पर जिनको मान्यता थी कि भाई आतंकी ठिकाने हैं, उनको तोड़ दिया, वो उनको फंडिंग कर रहा है कि वापस बनाइए। तो मैं ये सुनना चाह रहा हूं कि भाई पिक्चर अभी बाकी है का मतलब क्या है? अगर उन ठिकानों को वापस बनाया जाएगा तो क्या फिर हम उनको तोड़ेंगे? या जो कहा जा रहा था कि 21 ठिकानों को लॉक किया गया है, हमने उड़ाए 9,
तो बाकी के जो बचे हैं, क्या उनके लिए हमारे पास प्लान भी तैयार है और हम कभी भी देख सकते हैं? देखिए विजेंद्र जी, हमारी रिसर्च और एनालिसिस विंग, जिसको हम रो कहते हैं, उसकी आप देखिए कि कार्यशैली की सटीकता देखिए कि पाकिस्तान के किन हिस्सों में वो छुपे हुए थे, एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशन के ऊपर जो है वहां पर हमले हमारी सेना ने किए। तो ये मान के चले कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी बड़ी ही विश्वसनीय सूचना जो है वो हमारी एजेंसियों को, पुख्ता सूचनाएं जो है हमारी एजेंसियों को है। और जैसा आपने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर वो इस प्रकार की हरकतों से बाज, जैसा कि वो नहीं आ रहे हैं, अगर इस प्रकार की हरकतें वो जारी रखेंगे तो हमने तो पूरा विश्व देख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हर प्रकार से जवाब देंगे। कर्नल देवानंद जी, जब किसी भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है तो उसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है, उसका प्री प्रोडक्शन हो चुका होता है, उसका प्रोडक्शन हो चुका होता है, ऑलमोस्ट वो पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ होती है, जिसके बाद सिर्फ रिलीज होती है। मतलब रिलीज होने से पहले ट्रेलर आता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेलर लॉन्च कर दिया फिर हम तय करेंगे कि भाई अगर माहौल बना इस पिक्चर के लिए तो हम इस पिक्चर को भी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या मैं इसको पूरा एक सिंक्रोनाइज करके देख सकता हूं कि पहले, सबसे पहले हमने उनको घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उनकी स्ट्रेंथ को जमीन पर चेक किया, उसके बाद हमने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की, फिर हमने एक लिमिटेड एरिया के अंदर चेक किया कि उनका डिफेंस सिस्टम कितना है और कितना नहीं है, उसके बाद हमने 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा, उनके डिफेंस सिस्टम को ब्रेक किया, एयर बेस को ब्रेक किया, हमने ये चेक किया कि कितने अंदर तक हम जा सकते हैं और हमारी ताकत क्या है। ये 3 अलग अलग क्या ट्रेलर देख रहे हैं जिसकी फुल एंड फाइनल कभी भी आ सकती है पिक्चर? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से आज राजनाथ सिंह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने सैनिकों के बीच में जाकर के पिछले 2 दिन से जा रहे हैं, मैं इसको बहुत उनको भी बधाई देना चाहूँगा और उनके हमारे जो सैनिकों का मनोबल के दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं इसे आपके सवाल पे आऊँ उससे पहले मैं इसी चीज़ के 4 केंद्र बिंदु बताना चाहता हूँ। पहले हैं भारतीय सैनिक इस पूरी कार्रवाई के, और दूसरा केंद्र बिंदु है भारत के नागरिक, तीसरा केंद्र बिंदु है हमारे जो पॉलिटी है जो देश के अंदर पूरी तरह से सरकार के साथ नहीं है, बोलने में तो है पर वो किंतु परंतु करती रहती है, और चौथा केंद्र बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके लिए संदेश। और मैं ये मानता हूं चारों को संदेश बिल्कुल साफ चला गया है और पाकिस्तान के ऊपर प्रहार के माध्यम से गया है। आपने कहा ट्रेलर, अब देखिए वो तो अब ये सरकार ही बता सकती है, राजनाथ जी बता सकते हैं, प्रधानमंत्री महोदय बता सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, पर मैं एक सामान्य नागरिक और सैनिक होने के नाते बता सकता हूं। जैसे आपने इसका वो जो किया ना, इसके बारे में जानने की प्रयास किया, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं। देखिए 2014 के बाद जिस प्रकार से पहली चीज जो ट्रेलर का आया कि भाई नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, उसके बाद जो ही उन्होंने कुछ कार्रवाई की तो हमने उड़ी के अंदर, जैसे आपने बोला, हमारे सैनिक गए और हम उन पे स्ट्राइक करके आए पीओके में। फिर नेक्स्ट स्टेप था एयर, जैसे आपने बताया पुलवामा के हमले में एयर स्ट्राइक की। वो अलग बात है कि देश के अंदर बहुत सारे जो भारत विरोधी लोग हैं वो सबूत और कव्वे की बातें करते रहते हैं, इमैटीरियल। उसके बाद फिर समय आया जो 2025 का, उसमें जब उन्होंने ऐसा काम किया तो मैं मानता हूं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में भारतीय सेना देखे सदैव तैयार रहती है, उसके आप जब आदेश देंगे वो देश का कभी अपमान नहीं होने देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने तैयारी की, फैसला किया, उन्होंने हमला किया, वो उसकी आखिरी पटकथा है साहब। ट्रेलर इसलिए कह रहे हैं, ट्रेलर में क्या होता है देखिए, अब नया जो ट्रेलर जिस रूप में मैं देख रहा हूं वो ये कि पाकिस्तान को बहुत समझाता था, देख तुम तेरे न्यूक्लियर फसाड है, ज्यादा मत चिल्लाना, वो नहीं माना। और उसने हमारे 22 अप्रैल को जो हमारे एक साथ जो जिस सिंदूर की आप बात कर रहे थे कि लाल लकीर है, उस लाल लकीर को उन्होंने क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्या होता है अब देखिए ट्रेलर के अंदर, उसको फिर भी हमने पहले आतंकी ठिकानों पे हमला किया ये सोच के कि चलो अब ये बात मान जाएगा और जिनकी हमें तलाश है वो हमें हैंडओवर कर देगा, वो तो उसने नहीं किया, उसने दुस्साहस किया अंदर घुसने का। और जो आकाश तीर जैसे हमारे अभी मौजूदा एआई जो आर्मी का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, जितने भी उसने ड्रोन, हवाई जहाज जो चलाए, ट्रेलर देख लिया देश ने भाई। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेलर जब किसी पिक्चर का आता है तो पिक्चर प्री प्रोडक्शन में हो चुकी होती है, स्क्रिप्टिंग हो चुकी होती है, शूटिंग हो चुकी होती है, पोस्ट प्रोडक्शन का भी मैक्सिमम पार्ट पूरा हो चुका होता है, तब ट्रेलर आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम पूरी तैयारी कर चुके हैं पीओके को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, तभी तो हम कहेंगे ना कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर रिलीज हो गया। विजेंद्र जी, मैं इसी पे आ रहा हूं कि जो पिक्चर की बात है जो मुझे लगता है वो ये है,
अब जिस प्रकार से हमने उनके 4 न्यूक्लियर जगह जैसा पब्लिक डोमेन में है उनको बर्बाद नहीं किया, उनके एंट्रेंस जो टनल है उसको बंद कर दिया और उसके अंदर क्या है क्या नहीं है पाकिस्तान भी नहीं जा सकता, जो अंदर है वो अंदर मर गए। तो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो उसका खत्म। अब प्रधानमंत्री महोदय के स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा कि अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, यानी कि उनका इलाज कर दिया है। अब जो मूवी का जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो मूवी है कि भारत के किराना हिल्स का जिक्र कर रहे हैं ना कर्नल देवानंद जी, हाँ, उसको लेकर ना तो भारत ने ऑफिशियली कहा कि भाई हमने हिट किया, आप समझिए बाकायदा डीजीएमओ की बैठक में भी नहीं कहा गया कि भाई हमने हिट किया, पाकिस्तान की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं है, कभी नहीं आएगा। अमेरिका तथाकथित को कहते हैं कि भाई वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी तरफ से भी उसको लेकर कोई जानकारी नहीं। हाँ, उनके कुछ रिटायर्ड ऑफिसर ने जरूर कहा इस बारे में। इसके अलावा जो बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है, परमाणु वेपन और उन संयंत्रों को, उनकी तरफ से भी इसका कंफर्मेशन नहीं और उन्होंने इस खबर को पूरे तरीके से डिनाई किया है। देखिए, मैं इसको लेकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन संदीप कलवानिया जी, क्या वाकई में लगता है कि भाई पिक्चर पूरी देख लेनी चाहिए और वो जल्द हिंदुस्तान देखे, ये ज्यादा बेहतर है? देखिए विजेंद्र जी, लगातार देश में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और इससे हमारे को देश में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। चाहे अपने सैनिकों का बलिदान देख लें, चाहे नागरिकों का आप बलिदान देख लें, उसके बाद में व्यापारिक क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जिस हिसाब से लगातार कुछ वर्षों में या यूं कहें कि कुछ दशकों में लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं पाकिस्तान के द्वारा, वो बिल्कुल गलत हो रही हैं। आज जब पहलगाम की घटना थी उसके बाद में हमारे पास एक अच्छा मौका था, देश ने 140 करोड़ देशवासियों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी और कांग्रेस ने लगातार पूरा समर्थन किया था। और मैं तो ये कहता हूं कि ट्रेलर ही नहीं, पूरी पिक्चर ही सामने आ जानी चाहिए थी और देश में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को एक कड़ा सबक देना चाहिए था। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रई हैं, ये आंकड़ा कहां से आया? बढ़ रही है आतंकवादी गतिविधियां लगातार देख लेना पिछले सालों में, आप देख लें, चाहे आप कोई सा भी नहीं गति कहां हुआ आतंकवादी हमला बताओ ना। आतंकवादी अटैक हुए हैं देश के ऊपर, आप देखें अभी उड़ी में भी हुआ था, अभी पहलगाम में हुआ, पुलवामा में भी हुआ। सही कह रहे हैं भाई, और हाल बता रहा हूं, लेकिन संदीप जी बता रहा हूं लगातार नुकसान हो रहा है भाई। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2004 से 2014 के बीच के मेजर अटैक की बात कर रहे हो? नहीं, सभी की कर रहे हैं, नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा, पिछले पूरे दशकों की बात कर रहा हूं मैं आज से पहले पहलगाम की घटना से लेकर 1971 से आप देख लें, तब तक लगातार गतिविधियां हो रही है। इससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। आपकी नजर में फुल एंड फाइनल पिक्चर का मतलब क्या है? कांग्रेस और बीजेपी नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बताइए आपकी नजर में फुल एंड फाइनल पिक्चर का मतलब क्या है? निश्चित रूप से उनको पूरा सबक सिखाना चाहिए था। जो ये परमाणु जो न्यूक्लियर की जो एक धमकी दे रहे हैं उसको खत्म कर देना चाहिए, देश के सामने लेके आना चाहिए था। सर भाई कर दिया वो तो, और बताइए और इस पिक्चर में और क्या देखना? पीओके भी हमारे जो ये लगातार कहते हैं पीओके हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, वो भी आना चाहिए और पाकिस्तान को पूरे देश की दुनिया के और सामने लाना चाहिए था। भाई इनकी गतिविधियां, मैं विकास जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप बोलने दें। नहीं, देना तो एक अलग इशू है। मैं तो ये कह रहा हूँ 1971 में तो 93,000 सैनिक थे जो हमारे यहाँ का सुबह शाम का खाना खा रहे थे 3 साल तक। बंदूकें भी यही जमा थी उनकी। पहलगाम वाली जो घटना हुई थी 22 अप्रैल की, वो बिल्कुल निश्चित ही बहुत ही गंभीर घटना थी। आप वहां घूमने जो अपने देश के नागरिक गए थे, मुंबई में जो घटना हुई वो छोटी थी क्या? उनको उन्होंने मौत के घाट उतारा है, कई बहन बेटियों तो आपके तो सांसद पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा ही नहीं, उजाड़ दिया है। उसके बाद में आप देखें लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी जी ने लगातार सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और ये जो घटना इन्होंने की है उसका लगातार हम समर्थन कर रहे थे कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। तो मगर जहां पर आज हमारी सेना का पराक्रम देखिए, पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसको हमने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान का शौर्य, हमारी आर्मी का शौर्य देखिए आप। मगर उसके आधार पे इनको जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने सीज फायर की जो कल कहा है कि मैंने मध्यस्थता नहीं करी है। आप देखिए, नहीं वो लगातार कहना तो प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए ना, वो क्यों नहीं बता पा रहे? अरे संदीप कलवानिया जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? संदीप कलवानिया जी, भाई मैं लगभग 10 डिबेट कर चुका हूं इस पूरी घटना पर। मैं सबसे एक ही सवाल करता हूं कि देश में पार्टियों को ट्रंप क्या कह रहा है ये विश्वास में आना चाहिए, या हमारे डीएचएमओ क्या कह रहे हैं, सेना क्या कह रही है, हमारे देखिए अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, इस पर आना चाहिए। हम लगातार मांग उठा रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाया जाए जिसमें हर बात का खंडन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए, वहां जो भी मुद्दे उठते हैं उनका जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देश की जनता की
जो सोच है, जो जिज्ञासा है, उनको शांत करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। लगातार आप देख ले, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो लगातार स्टेटमेंट बदल रहे हैं। इससे निश्चित रूप से आप माने कि ये जो सीज फायर की जो कार्रवाई है उस पे वो एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि ये मैंने करवाया, कभी कह रहे हैं कि हमने व्यापारिक मुद्दों को लेकर हमने करवाया। ठीक है भाई, मतलब ठीक है। देश अपनी देश की सेना आज इतना, संदीप कलवानिया जी भाई बहुत वक्त दिया मैंने, आप एक लाइन में खत्म कीजिए, आप एक लाइन में खत्म कीजिए। मैं तो सवाल और ही कर रहा था लेकिन फिर भी आप खत्म कीजिए कि कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं इससे इसको मानती है, या हमारे डीजीएम और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है इसको मानेंगे हम? किसको मानेंगे? देखिए विजेंद्र कांग्रेस जी, किसको मान रही है? एक लाइन में खत्म कीजिए सर। आज नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर अरे रहे हैं। सर किसको मानेंगे? उनको जवाब देना चाहिए। सेना को मानेंगे या डोनाल्ड ट्रंप को मानेंगे? हम सेना को तो मान ही रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनकी बातों का खंडन करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। हम तो ये कह रहे हैं लगातार क्या कह रहा है, ये प्रधानमंत्री करेंगे। आप लगातार संदीप कलवानिया जी एक मिनट, संदीप कलवानिया जी, संदीप कलवानिया जी, अच्छा संदीप कलवानिया जी जरा बताइए, उन्होंने पहला ट्वीट क्या किया था और लास्ट ट्वीट क्या किया है, और 10 मई से और अब तक कितने ट्वीट कर गए हैं वो? डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं ना, बताइए कितने ट्वीट किए उन्होंने? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट में किया ना सीज फायर का, उन्होंने किया। आप बताएं किसने किया था सीज फायर करना? तो पाकिस्तान की तरफ से आया सीज फायर का ना, और न इंडिया की तरफ से आया। भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं इस मुद्दे पर नहीं आऊंगा, छोड़ दीजिए संदीप कलवानिया जी। मैं आपको व्यक्तिगत कह रहा हूं, मैं आपको व्यक्तिगत कह रहा हूं कि भाई पढ़िए सारी चीजों को, मैं व्यक्तिगत ही कह रहा हूं। नहीं, हम लगातार आप समझिए चीज को, समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सेना के साथ है, देश के आतंकवाद, तो फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई फिर के मुद्दे के लिए हम लगातार। अरे सर तो बात खत्म हो गई भाई, मगर देश के प्रधानमंत्री को वापस भाई ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। और वहां पर संदीप कलवानिया जी स्टैंड क्लियर होना चाहिए, मैं व्यक्तिगत मानता हूं। अगर आप देश की सेना के साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार बयान बदल रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं आपको। हम पहले दिन से विकास बारट, विकास बारट 22 अप्रैल को क्या वाकई में, लगातार हम देश की क्या वाकई में 140 करोड़, एक मिनट सर, विकास बारट क्या वाकई में देश के अंदर जो एकदम से चाहे पार्टियों ने या किसी ने भी मांग उठाई कि भाई पीओके आ सकता था और हम ला नहीं पाए? क्योंकि मैं ऑपरेशन सिंदूर को जब से क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं उसमें सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ जंग का ऐलान था, किसी देश के खिलाफ नहीं था, और पीओके उसका एजेंडा नहीं था। लेकिन फिर भी क्या अगर राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या वो देश को ये कह रहे हैं कि भाई पीओके को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है, और जो ये सेंटिमेंट बने हैं आपके कि भाई पीओके वापस आना चाहिए, उस सेंटिमेंट को बरकरार रखिए, उसको हम तोड़ेंगे नहीं और जल्द जो आप सोच रहे हैं वो करेंगे? क्या ये इस तरीके का संदेश है जो डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बताता हूं कि इसका डिकोडेशन तो क्या होना चाहिए वो विषय मैं मानता हूं कि सैनिक गतिविधियां और जो आगे के प्लान है सेना के, उनके बारे में बात करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल विल होगी सर, मेरी सेना तो अपना काम करेगी। सेना को आज कहिए कि पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मेरा जवाब तो सुनिए, मिला देगी। एक मिनट तो सुनिए। बात आप पॉलिटिकल विल की करते हैं तो क्या बच जाता है जब देश के गृह मंत्री संसद के पटल पे कहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा और उसको भारत में आना ही है? तो इससे क्लियर पॉलिटिकल विल तो कुछ हो ही नहीं सकती विजेंद्र जी, कोई शंका ही नहीं है। कब आएगा, किस तरीके से आएगा, ये देखिए पूरी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, आप सब मिलकर तय करेंगे, लेकिन आना है इसमें कोई शंका नहीं है। हम हमारे देश के किसी हिस्से को रोक रहा हूं भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो 2002 के अंदर बाकायदा सर्वदलीय बैठक के अंदर और संसद के अंदर ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि पीओके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, उसमें कुछ नया नहीं है। जिस दिन वो अभिन्न अंग जुड़ जाएगा उस दिन हम मानेंगे कि हाँ वो अभिन्न अंग है। लेकिन विजेंद्र जी उसके बाद 62 से ज्यादा लोग जयपुर में मार दिए गए, लेकिन तब पीओके लाने की इनको नहीं सूझ पाई। 200-250 से ज्यादा लोग मुंबई में मार दिए, अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए, गांधीनगर में बम ब्लास्ट हुए, चलती ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए, जयपुर में बम ब्लास्ट हुए। लेकिन राहुल बाबा की जब सरकार थी, जब सोनिया जी प्रधानमंत्री से ऊपर थी, तब इनको पीओके याद नहीं आया जो चाचा नेहरू के समय चला गया। अरे भैया, आपकी सरकार थी तब तो चाइनीज डिप्लोमेट्स के यहाँ डिनर करते थे, पाकिस्तान के अंदर जा जाके गलवैया करते थे। आतंकवादियों को जवाब देने के लिए उसमें आप विफल रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। आपके भाजपा के आप मंत्री देखे, आप कद्दावर मंत्री आप देखे, आप कहां से कर रहे हो आप धर्म राजनीति? अरे गली नहीं है भैया, अरे भैया दोनों रुकिए, दोनों। संदीप कलवानिया जी, एक सवाल, चलिए बताइए, पीओके किसने दिया, किसने क्रिएट कराया?
पीओके तो खुद पाकिस्तान ने अपने आप को ही स्वघोषित कर रखा है, जबकि वो हमारा है, हमारा है, जबकि वो पीओके हमारा है। कुछ भी मतलब ना 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 ना। एक मिनट, अक्साई चिन्ह किसने क्रिएट करा है? अक्साई चिन्ह किसने क्रिएट करा? देखिए, उन चीजों की बिंदु की बात नहीं है जो आज जो बात हो रही है, जो पहलगाम की जो बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश जो बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना जो विवाद क्रिएट करता है वो किसने करा? हम लगातार अरे डबल वीजा देती थी इनकी सरकार, वीजा देती थी वहां के लोगों को। विजेंद्र जी, हम कांग्रेस वहां के लोगों को वीजा नहीं देती थी। हम लगातार। एक और सवाल संदीप जी, 35 से किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में? नहीं, वो हमने उसमें हमने नहीं की, वहां की परिस्थितियों को देखते हमने किया था। वो वैसे नहीं, वो कानून संविधान में सरकार पार्लियामेंट ने बनाया था। ना 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 पार्लियामेंट के अंदर तो 370 इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट के अंदर तो 370 इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड है सर। आप देखें जो आज जो अपने मैं वापस आऊं कर्नल देवानंद जी, भाई देश के अंदर क्या वाकई में उस ज्वार को हाई रखने के लिए बयान दिया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि देश ये सोच रहा है कि क्या पीओके होगा या नहीं होगा। अगर हम इतने मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इसमें से अगर मैं खुद ही हटा रहा हूं, हम यकीनन हमारी सेना मजबूती से लड़ी और उस हद तक पाकिस्तान को लेकर गई कि शायद 24 घंटे और होते तो पूरा पाकिस्तान घुटनों पर होता। लेकिन क्या पिक्चर अभी बाकी है को मैं डिकोड जो कर रहा हूं कि पीओके को लेकर उम्मीदों को मत छोड़िए, मोदी सरकार जल्द उस पर एक बड़ा फैसला लेगी। क्या पिक्चर अभी बाकी है का मतलब यही? विजेंद्र जी, मैं एक बात बता दूं, जो अभी आप चर्चाएं कर रहे थे 370 पीओके किसने बनाया, ये सबको पता है। जो पिछले 10 वर्ष में तो देश की और सुरक्षा की पटकथा लिखी गई है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब जो पिक्चर बाकी है उसके 2 ही अंश बाकी हैं विजेंद्र जी। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि इस बार जब पाकिस्तान को ठोकना पड़े तो उग्रवादियों पे चिंता नहीं करनी, उनके आकाओं पे जाना है। जो भारत सरकार ने किया, आदेश किया, भारतीय सेना ने कर दिखाया। अब पिक्चर बागी के 2 पहलू बाकी हैं। देखिए, पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान का नामो निशान इस पटल से नहीं मटेगा। और उसके अंतर्गत जो पहली पिक्चर बाकी का बड़ा दृश्य बाकी है वो पीओके। और मुझे नहीं लगता कि सेना अकेली कोई ऐसा युद्ध करती है। देखिए, पूरा सामरिक है, हर व्यक्ति ऑलरेडी वी आर एट वॉर। आर्मी इंतजार कर रही है, डिप्लोमेसी अपना काम कर रही है। वाटर डिप्लोमेसी ने किस तरह त्राहीमाम मचा दिया कल आपने देखा। और लोगों के बीच में जो एक संदेश है वो सही इंतजार है, पीओके आना है, पिक्चर की फाइनल स्टोरी, और बलूचिस्तान को भारत सरकार को वो रिकॉग्नाइज करना है। ये 2 पिक्चर की कंप्लीट स्टोरी बनेगी। और लास्टली, मैं नहीं मानता पाकिस्तान 1 जनवरी 2026 देखेगा। और इसी पिक्चर की मैं मानता हूं, मेरा विचार नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल है, देश इसके साथ भावना जुड़ी हुई है। और जो कुछ लोग कहते हैं ये लोगों की भावना बन गई थी कि पीओके कोई लड्डू तो है नहीं, मंदिर में गए, लाइन में लेके आ गए। अब पूरा देश लगा हुआ है, पूरा तंत्र लगा हुआ है। और रक्षा मंत्री ने बोल दिया, प्रधानमंत्री, ये लोग अभी चर्चा कर रहे हैं मोदी जी का। अरे मोदी जी ने कल तो दहाड़ा देश के सामने, सैनिकों के सामने जाकर के दुनिया को बताया कि हमारा क्या ऑपरेशन था, किस तरह था, क्या था। और जवानों और उनके बीच की वार्तालाप है, सड़क पे थोड़ी ये डिसीजन होते हैं। वेट करो, पिक्चर के 2 अंश बाकी हैं, पीओके और बलूचिस्तान का एक नया राष्ट्र के रूप में उद्गम होना। सिंध और पंजाब का मैं नहीं कह सकता आज के दिन क्या होने वाला है। फिर तो आप खैबर पख्तूनख्वा को भी अलग कराएंगे? बिल्कुल, वो तो अफगानिस्तान ने ले लिया विजेंद्र जी। कल की न्यूज है, करीब 90 एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशंस टीपीपी ने ले लिए हैं, और उतना ही नंबर एडमिनिस्ट्रेशन लोकेशन बलूचिस्तान ने, उनके बीएलए ने कब्जा कर लिया है। और जो मैं आपको बात बता रहा हूं, रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं नाल एयरपोर्ट का, क्योंकि जहां बहावलपुर के अंदर अटैक किया गया उससे नियर बाय नाल एयरपोर्ट था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भावलपुर करीब 100 किलोमीटर अपने इंटरनेशनल बॉर्डर से, उसके इस तरफ भारत की तरफ अपना नाल एयरपोर्ट है। अब देखिए, इसके अंदर मोदी जी का जाना, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि उन स्थानों पे जा रहे हैं जहां पर वो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है। पाकिस्तान के वो झूठ के जो उसने नैरेटिव चलाया था, उसके अंतर्गत इनका नाम लिया गया था कि उनको बर्बाद कर दिया गया है। तो इनके जाने से बिल्कुल साफ संकेत है। संकेत से बड़ा अब जो संकेत दिया जा रहा है, और जो पिक्चर बाकी की बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को है कि देखिए, जब तुमको पता नहीं था तब हमने वो काम किया, तुमने हमारा समर्थन नहीं किया, हमने हमारे एम हासिल किए। अब तुम देख लो, तुम्हारे बोलने के तुम्हारे न तो इच्छा है न तुम्हारी हिम्मत है। अब भारत जो आगे काम करने वाला है, मैं
फिर दोहरा रहा हूं, जो न्यूक्लियर जिस प्रकार से उनका दांत तोड़ दिए गए हैं, और मैं मानता हूं अब पाकिस्तान को देखिए, हमारे रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट बोला है, जरूरत पड़ी तो हम कार्रवाई करेंगे। हो सकता है पाकिस्तान खुद ही जैसे कल चिट्ठी लिख दी उन्होंने कि पानी हमारा वापस दे दो, भीख मांग रहे हैं, और अगर हो सकता है 2 दिन बाद कहते हैं भाई साहब अपना पीओके ले लो और बलूचिस्तान वालों से हमें बचा लो, और तो बदले में सिंधु का पानी दे दो। हाँ, और बिल्कुल ये स्थिति मेरे ख्याल से लगता है हमें, जो राजनाथ जी कह रहे हैं, पाकिस्तान अगर कुछ नहीं मानता है तो कार्रवाई करेंगे, पर मुझे लगता है मान जाएगा, उसमें इतना दम नहीं बचा है किसी भी नजरिए से। और अंतरराष्ट्रीय देखिए, 2 चीजें, पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल विल पावर के साथ चलने वाला देश नहीं है। वो आतंकियों की मदद से सेना के जो जिहादी हैं उनके जरिए चलाया जाने वाला देश है। तो वहां नेता क्या कहते हैं बहुत मायने नहीं रखता है। वहां चाइना के रहमो करम से आतंकी और वहां के कमांडर क्या कहते हैं मैटर ये करता है, और वो देश नहीं चला रहे हैं, वो पीछे से देश को चला रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, हम मानते हैं चीन इसके पीछे है, आतंकवादी हैं, पर जिस प्रकार से आतंकवादियों की नोट उनके कैंप्स को बर्बाद करके मैं मानता हूं कमर तोड़ दी। चलिए, अब हो हमारे सकता है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी दबाव बनाए। आपका भी शुक्रिया, विकास आपका भी शुक्रिया। इस पिक्चर का इंतजार पूरा हिंदुस्तान देख कर रहा है, लेकिन पिक्चर भी जरूरी नहीं है कि वो एक तरीके से पूरे जंग से भरी हो सकता है कि वो एक ऐसी संजीदगी से भरी हो जिसमें पीओके वापस हो, जिसमें बलूचिस्तान आजाद हो, और हमारी तरफ से एक नेगोशिएशन के साथ सिंधु जल समझौते को वापस से शुरू किया जाए, जिसमें हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के हिस्से का पानी मिले और पाकिस्तान को उसकी जितनी जरूरत उतना पानी मिले। लेकिन यह सच है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस प्रोग्राम में का शहर है, चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।